अगर आपको इंग्लिश में वोकाबुलरी और ग्रामर में मास्टर करना है, बहुत सारे ग्रामर्स रूल्स, बहुत सारे वोकाबुलरी, इन चीज़ों का अगर जानना है, क्योंकि जितना आप जानेंगे, जितना रूल्स आपको आपको आएगा, उतना आप अच्छे से एक नेटिव स्पीकर जैसे बात कर पाएंगे। जिस तरीके से आप बात करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, क्योंकि ये इंडिया है। और मैं जहाँ पर रहते वो आप जहाँ पर रहते, जब हम इंग्लिश में बात करते कॉन्फिडेंटली, तब लोग हमको एक अलग नज़रिए से देखता है। वो सोचता है कि यार ये बंदा या ये बंदी बहुत बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है, बहुत एडुकेटेड है। बट आपका एडुकेशन नहीं देखता। आप जिस जगह हो, उस जगह आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, तो उस वक्त उसी हिसाब से लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। पहले लोग आपका पैकेजिंग देखेगा, उसके बाद आपका डिग्री क्या है, आप कितने नॉलेजेबल है, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर पैकेजिंग का मतलब, मैं हमेशा सोचता हूँ कि ज़िंदगी में दो चीज़ हमेशा, आप किसी भी जगह जाए, दो चीज़ हमेशा करना कि अपने जो ड्रेस है और आप जिस हिसाब से बोलते हैं, जो आपका कम्युनिकेशन है, ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए मान कर चलना कि ऑलवेज ड्रेस वेल एंड ऑलवेज स्पीक वेल। तो ये दो चीज़ मैं बहुत मानता हूँ। मैं जब भी किसी भी जगह जाता हूँ, मैं बात तो मैं बहुत कम करता, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो या घर में, मैं बात बहुत कम करता। कभी कभी बहुत फ़न हो जाता है तो इट्स ओके, बट बात मैं सोच समझ कर करता हूँ और लोगों से कम बात करता हूँ। हाँ, ये नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं बात करता हूँ जब मुझे लगता है कि इस इंसान से बात करना, या मैं किसी स्ट्रेंजर से मिला तो इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, इनको इनके बारे में मैं जानता हूँ, तब मैं बात करता हूँ। लेकिन हाँ, एक लिमिटेड, एक बाउंड्री सेट है। या किसी से मिल जाए, हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसे नहीं, हाय कैसे हो, कैसे आप, ऐसे बात करते हैं। आपका टोन ये मैटर करता है, ये अलग चीज़ है कम्युनिकेशन। बट ड्रेस एंड बात करने का तरीका हमेशा आपको अच्छा आना, अच्छा पेश करना होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। येस, इट्स ट्रू, समटाइम्स इट्स नॉट ट्रू, बट इट्स ट्रू, रियली ट्रू। और जितना ज़्यादा आप वोकाबुलरी जानेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि ये क्या बोलना चाहता है या चाहती है। तो आज वोकाबुलरी में हम, क्या होता था कि मैं इधर से शुरू करता था ऊपर से, आज थोड़े नीचे से शुरू करूँगा। तो आज का जो 5 वोकाबुलरी है, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि हर रोज़ 5 वोकाबुलरी देने का कोशिश करूँगा। तो आज जो पहला है वो है फेच। फेच फेच का मतलब होता है लाना। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग इसका सिनोनिम्स है। तो फेच का मतलब होता है लाना, ब्रिंग मतलब लाना। कैन यू फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन। कैन यू फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन। आप किसी को आदेश किया कि ये मेरे लिए ले आओ, ये पानी का बोतल ले आओ, मेरे लिए ये शरबत का बोतल ले आओ, मेरे लिए ये कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ, मेरे लिए ये चॉकलेट ले आओ। जब आप किसी को बोलते हैं कि लाना, उस चीज़ को लाओ, वो लाते हैं, तब हम उस चीज़ को फेच कहते हैं। कैन यू फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन। क्या आप अपने किचन से मेरे लिए एक पानी या पानी का बोतल, वट ले सकते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। कैन यू फिच मी ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन। मेरे लिए क्या आप पानी का बोतल या पानी ले आ सकते हैं। तो ये हो गया। और सेकंड होता है आपका, इफ़ यू थ्रो द बॉल द डॉग विल फिच इट। इफ़ यू थ्रो द बॉल द डॉग विल फिच इट। अगर आप एक बॉल को, एक चीज़ को थ्रो करेंगे, तो वो जो आपका डॉग है वो वापस ले आएंगे। ये गेम होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा कि जो डॉग होता है उनके साथ खेलते हैं, बॉल फेंकता है, वो कुत्ता, वो डॉगी अपने मुंह में वो बॉल लेकर फिर अपने जो ओनर है उनके पास आता है। तो यही इधर बोल रहा हूँ कि इफ़ यू थ्रो द बॉल द डॉग विल फेच इट। अगर आप जो बॉल को थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो वो डॉग ले आएंगे। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आपका आता है थ्रो। थ्रो थ्रो का मतलब होता है, देखिए पहले जो वोकाबुलरी था उनके एक सेंटेंस में थ्रो था। तो थ्रो मतलब फेंकना। जब क्रिकेट में बॉल फेंकते, या आप किसी चीज़ को पकड़ के ऐसे फेंक दिया, तब हम इस चीज़ को कहते हैं थ्रो, मतलब फेंकना। शी थ्रू द बॉल टू हार टीममेट ड्यूरिंग द गेम। शी थ्रू द बॉल टू हार टीममेट ड्यूरिंग द गेम। यहाँ पर थ्रू है। थ्रू का मतलब होता है, इनका जो सेकेंड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है थ्रो, और यहाँ पर है थ्रू। तो ये थ्रू है, ये भार्ब का सेकेंड फॉर्म है, और थ्रो होता है भार्ब का फर्स्ट फॉर्म।
तो सी थ्रू द बॉल टू हर टीममेट ड्यूरिंग द गेम, वो खेलने के समय अपने टीममेट को बॉल फेंका। सेकेंड सेंटेंस, द रेसलर थ्रू हिज ओपोनेंट टू द मैट, द रेसलर थ्रू हिज ओपोनेंट टू द मैट। मतलब जो कुश्ती होता है, जो बॉक्सिंग होता है, WWE हो या UFC हो, तो क्या होता है कि एक ओपोनेंट को उठाकर फेंकते हैं मैट में, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, द रेसलर थ्रू हिज ओपोनेंट टू द मैट। जो मैट है उनके ऊपर रेसलर को फेंक दिया उठाकर, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। थर्ड आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है जो धागा, कुछ चीज़ से बनी हुई जो धागा होता है उस चीज़ को हम स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग। ए गिफ्ट बॉक्स वॉज टाइड विथ ए कलरफुल स्ट्रिंग। ए गिफ्ट बॉक्स वॉज टाइड विथ ए कलरफुल स्ट्रिंग। जो हम किसी को गिफ्ट देते हैं उसमें ऊपर कितना रिबन होता है, कलरफुल रिबन, पिंक, रेड, ब्लू, ज़्यादातर पिंक होता है, पिंक देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो उस समय हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। और एक सेंटेंस है, दे स्ट्रंग वैट्स फ्रॉम ट्री टू ट्री, दे स्ट्रंग वैट्स फ्रॉम ट्री टू ट्री। देखिए स्ट्रंग इस टीम का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, स्ट्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, स्ट्रंग सेकेंड फॉर्म है, दे स्ट्रंग वैट्स फ्रॉम ट्री टू ट्री। वो लोग एक ट्री मतलब एक पेड़ और एक पेड़, इन दोनों के बीच में अपने धागों को बांधा है, रस्सी को बांधा है। तो जैसे जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तब हम पतंग उड़ाते थे और तब हम मंजा देते थे। उस वक्त क्या करते हैं, जब वो रस्सी को वो जो रस्सी था उसको हम सुखाने के लिए पेड़ में ऐसे करते थे, एक पेड़ से एक पेड़ या एक पोस्ट से और एक दूसरे एक पोस्ट, वहाँ पर हम ऐसे करते घुमाते थे, तो सुखाने के लिए, उनको ड्राई करने के लिए। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। दे स्ट्रंग वैट्स फ्रॉम ट्री टू ट्री, वो पेड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक वो उनको उस तार को, स्ट्रिंग को। फोर्थ आता है स्कार्फ। स्कार्फ बहुत ईजी वोकैबुलरी है। स्कार्फ मतलब सफाई करते, जो अच्छे से सफाई करते, मेजे, फ्लोर हो गया या किसी भी चीज़ को, तब हम स्कार्फ का यूज़ करेंगे। स्कार्फ डेमोन्स्ट्रेट इट्स यूज टू मीन थॉरली क्लीन। स्कार्फ डेमोन्स्ट्रेट इट्स यूज टू मीन थॉरली क्लीन। जिस चीज़ को हम क्लीन करते, अच्छे से रगड़ते, मेजे हो, फ्लोर हो या कोई भी चीज़ हो, तब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे स्कार्फ। द फ्लोर वॉज स्कार्फ अंटिल इट शोन। द फ्लोर वॉज स्कार्फ अंटिल इट शोन। जो फ्लोर को तब तक क्लीन करा गया जब तक वो शाइन नहीं करते। तो जिस चीज़, अगर एक कपड़ा है, इसको अगर शाइन करना है, बहुत अच्छे से रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये अच्छे दिखने लगेगा। जो डार्टी जो डस्ट था वो यहाँ से जाएगा, तब हम इस चीज़ का यूज़ करें स्कार्फ। स्कार्फ का मतलब होता है रगड़ना या उस धूल मिट्टी को क्लीन करना। जस्ट मेक श्योर इट्स स्कार्फ क्लीन ऑन द इनसाइड। ये श्योर हो जाए कि ये अंदर से क्लीन है कि नहीं। अगर आप ये शर्ट पहनेंगे तो ये क्लीन नहीं होगा, तो आप क्यों पहनेंगे? आप किसी भी जगह जाए, अगर वो बेड अच्छा नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तो आप क्यों पहनेंगे? तो इसीलिए जस्ट मेक श्योर इट्स स्कार्फ क्लीन ऑन द इनसाइड। ये अंदर से साफ़ है ना, ये तय कर लीजिए, ये श्योर हो जाइए। लास्ट होता है आपका बेडिंग। बेडिंग मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है। बेडिंग, बेड मतलब बिछना। तो बेडिंग का मतलब होता है शीट, बेड क्लॉथ, मतलब बिस्तर, शीट, बेड क्लॉथ। तो जो कवर होता है बेड का, उस चीज़ को हम बेडिंग कहते हैं। ये नॉर्मल से कवरिंग फॉर ए बेड सच एज शीट एंड ब्लैंकेट्स। द होटल गेस्ट वर हैप्पी टू फाइंड क्रिप्स क्लीन बेडिंग ऑन देयर बेड्स। द होटल गेस्ट वर हैप्पी टू फाइंड क्रिप्स क्लीन बेडिंग ऑन देयर बेड्स। होटल के जो मेहमान आए थे, जो गेस्ट आए थे, वो बहुत खुश थे क्योंकि जो बेड शीट था, जो कवर था, वो बहुत अच्छा था। इसीलिए हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। और एक देख, शी चेंज द बेडिंग एवरी वीक टू कीप द बेड्स फ्रेश एंड क्लीन। वो हर हफ्ता अपने बेड को चेंज करता है क्योंकि क्लीन रहने के लिए, अच्छे देखने के लिए। तो ये था 5। पहले हो गया आपका फेच, मतलब लाना, कोई भी चीज़ लाना, किसी को ऑर्डर दिया, वो लाया। थ्रू का मतलब थ्रू मतलब ये सेकंड फॉर्म है, मतलब फेंकना। थ्रू का मतलब फेंकना। स्ट्रिंग का मतलब होता है आपका जो धागे होते हैं, रस्सी होता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। स्कार्फ मतलब जो चीज़ क्लीन करना होता है, चाहे शर्ट हो, फ्लोर हो, किसी भी चीज़ को अगर स्कार्फ अगर आपको क्लीन करना है तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। फोर्थ होता है आपका बेडिंग। बेडिंग का मतलब क्लॉथ, जो कवर होता है, बेडशीट होता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे।
तो ये था आज का 5। आई होप कि आपको बहुत हेल्प होगा, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा ग्रामर से रिलेटेड। अभी तो सीरीज़ चल रहा है कि वोकाबुलरी का, ग्रामर के भी वीडियो लेकर आऊँगा। कॉन्वर्सेशन भी होगा, डेली कॉन्वर्सेशन। मेन फोकस हमारा रहेगा वोकाबुलरी एंड ग्रामर। तो आई होप कि आपको हेल्प होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।